नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की। हिमाचल प्रदेश में उफान पर कई नदी नाले हैं और हिमाचल के नाहन में मारकंडा नदी इन दिनों उफान पर है। भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब मारकंडा नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लोगों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नाहन में उफान पर है मारकंडा नदी और पानी का बहाव आप देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर अब ये नदी बह रही है और वहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत थोड़ी सी साबित हो सकती है मारकंडा नदी का ये जलस्तर, क्योंकि जिस तरीके से बहाव आप देख पा रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलों का आना लाजमी होगा। आसपास के जो इलाके होंगे, जो रिहायशी इलाके होंगे, उन पे खतरा फिलहाल मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है और हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार किस तरीके से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। कई घरों को, कई आसियानों को उजाड़ दिया है, क्योंकि जब हिमाचल के अलग अलग इलाकों में बादल फटे थे तब कई गाँव उसमें बहते हुए चले गए थे। और चलिए अब बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। नोएडा के कई हिस्सों में जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं। दलित प्रेरणा स्थल पर भारी जलभराव देखा गया है। तो देखिए, नोएडा में महज कुछ घंटों की बारिश आई और बारिश के बाद हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ये सड़क है या फिर तालाब है, ये कह पाना कुछ मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई और आप देख सकते हैं कहां तक ये पानी भरा हुआ है। सड़कें हैं ये नोएडा की, जहां पर आप जल जमाव की स्थिति देख सकते हैं। लोगों के लिए यहां से निकल पाना कितना मुश्किल है। लोग घरों से बाहर निकले और कुछ घंटों की बारिश हुई, जिसके बाद उनके लिए अपने घर पर वापस जाना मुश्किल हो गया। और महज देखिए, इस पानी से किस तरीके से गुजरते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। कई जगहों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। कई गाड़ियां जो हैं इस पानी में खराब भी हुई, कई स्कूटर बाइक भी इस पानी में खराब हुए। और क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ था कि गाड़ियों में जब ये पानी पहुंचा तो वहां पर कोई ना कोई समस्या गाड़ियों में उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई और ट्रैफिक जाम भी लोगों को काफ़ी देखने को मिला। तो महज कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद जीवन पूरी तरह से जो है वो धीमा पड़ जाता है नोएडा में। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। और साथ ही साथ प्रशासन जो लगातार कहता है कि इस बार मानसून को लेकर पूरी तैयारी है प्रशासन की, वो तैयारियां अक्सर फेल हो जाती हैं जब मानसून आता है। और ये तस्वीरें बताती हैं प्रशासन की तैयारियां कितनी अच्छी थी। और गुरुग्राम से अब बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी है। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया है। हीरो होंडा चौक पर भारी जल जमाव देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए अब गुरुग्राम की, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से पानी में से निकलकर जाने को मजबूर हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दूर दराज तक नजर आ रहा है। पानी का कोई निकाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो गुड़गांव लगातार डेवलप होती एक सिटी है, लेकिन यहाँ पर पानी के निकाल को लेकर लगातार समस्या बनी रहती है। जब भी बारिश होती है तो गुड़गांव के जो साइबर हब जैसे एरिया है वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। वहां से भी लोगों का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये एरिया इतने डेवलप हो चुके हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तब यहाँ पर लोग जाने से भी कतराते हैं और नाम लेने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि पानी का जल स्तर इतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। घंटों का यहाँ पर जाम लग जाता है, जिसमें लोग परेशान होते हैं, फंसते हैं। और इसीलिए पानी के निकाल को लेकर कोई समाधान इसके बावजूद यहाँ पर होता नज़र नहीं आ रहा है। डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन पानी को लेकर शायद प्रशासन सोचना भूल गया, शायद अधिकारी सोचना भूल गए कि पानी के निकास के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना बहुत आवश्यक है। और प्रशासन की जो तैयारियां होती हैं वो अक्सर इस तरीके से मानसून में फीकी पड़ जाती हैं, जब यहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है और घंटों का जाम जो है लगा हुआ नजर आता है। ये गुड़गांव की तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें इससे पहले आपको दिखाई थी। ये हीरो होंडा चौक की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं हीरो होंडा चौक में किस कदर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और अगर अभी तो फिलहाल हीरो होंडा चौक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात करेंगे अगर दूसरे इलाकों की गुड़गांव की, तो वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं।
और चलिए अधिक अपडेट के लिए अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ हैं, नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। देहरादून से सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगियों का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इनके इलाकों में और बारिश के बाद हालात कैसे हैं। पहले सबसे प्रयागराज का रुख करते हैं। अमित हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं। अमित, फिलहाल प्रयागराज में मौसम कैसा है? जिसके चलते जो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो काफी तेजी से घट रहा है। करीबन 2 मीटर पानी जो है अब तक कम हो चुका है, जिसके चलते जो निचले इलाके में जो लोग जो फंसे हुए थे, जो उनका घर जो डूबा हुआ था, वो अब धीरे धीरे पानी घट रहा है, लेकिन अभी भी पानी काफी ज्यादा है, जिसके चलते अभी भी काफी वहां पे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में और लोगों के घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहाँ पे कॉम्बिंग कर रही है, लोगों की किसी चीज की दिक्कत न हो इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उनको खाने पीने की जो चीजें हों, उनकी जो जरूरत की जो चीजें हों, उनको उनके तक मुहैया कराने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। और साथ ही वोटिंग की जा रही, कोई भी अगर कोई कहीं कहीं फंसा हुआ है, किसी तरह से कोई उनकी दिक्कतें हों, तो उनको उनके तक जो टीमें हों, जल पुलिस है, वो वहाँ उनके पास पहुंचे। क्योंकि जैसे 2 मंजिल का मकान है तो एक मंजिल में पानी भरा हुआ है तो वो जाके दूसरे मंजिल पे अपने रह रहा है या छतों पे जाके रह रहा है, इस तरह के हालात है। साथ ही जो कई जो आउटर एरिया है वहां पे क्या है कि आपका जो गांव है उसका पूरा डूबा हुआ है, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, तो वहां पे भी काफी ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत उन जगहों पे है जहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहां पे पानी भरा हुआ है। लेकिन गरीमत यही है कि विगत 2 दिन से पानी काफी तेजी से घट रहा है। जैसे लेटे हुए हनुमान मंदिर का जो पानी था वो वहां से घट गया है और वहां मंदिर जो परिसर है वो वहां पे खाली हो गया है और धीरे धीरे वहां पे साफ सफाई का भी, और आज से वहां पे जो कपाट है हनुमान जी का वो खोल दिया जाएगा आम भक्तों के लिए। तो लगातार राहत भरी खबर है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये खतरा टल गया, लेकिन नहीं, अभी अभी हो सकता है कि अभी उत्तराखंड से भी जिस तरह से बारिश हो रही तो वहां से भी डैम से पानी, दिल्ली से भी जो पानी आएगा, एमपी से भी जो पानी आएगा, वो प्रयागराज में जब बाढ़ का पानी आएगा तो फिर से पानी तेजी से बढ़ सकता है। तो इसलिए लगातार जो मौसम विभाग है, साथ ही जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो अन्य जो पुलिस लगी हुई है, उन सभी को लगातार निगरानी बनाई कि अगर कहीं से ऐसी हो तो लगातार लोगों की चेतावनी। ठीक है, ठीक है अमित, हमारे सहयोगी मेहंदी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका भी रुख कर लेते हैं। मेहंदी, देखिए कल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है और कई घंटों की बारिश हुई है, ऐसे में जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली है, लंबा जाम भी देखने को मिला है। फिलहाल क्या स्थिति है दिल्ली की? आज की ये तस्वीरें मैं सेंट्रल दिल्ली की आपको दिखा रही हूँ कि फिलहाल जल भराव जैसी कोई स्थिति दिल्ली में नहीं देखने को मिल रही है। अगर जो मुख्य इलाकों की बात की जाए उन पर भी हम ने नजर बनाई हुई है। जो मिंटो ब्रिज का इलाका है, प्रगति मैदान का अंडरपास का इलाका है, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो हमेशा कुछ घंटे की बारिशों में ही जलमग्न हो जाते हैं या सैलाब पानी का इन इलाकों में आ जाता है। और ये इलाका आईटीओ का है, यहाँ पर भी भारी जल भराव जो है वो देखा जाता है आम दिनों में। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई, बहुत तेज वो बारिश थी, उस समय पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और जल जमाव उस समय पर देखा गया था। हालांकि आधे घंटे बाद तक भी उन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके दिल्ली के माने जाते हैं जल भराव के लिए, उनमें पानी जमा हुआ था। लेकिन कल पंप्स और मोटर्स के द्वारा जो पानी है वो बहुत से इलाकों से निकाल दिया गया था और ऐसे में फिलहाल दिल्ली में जल भराव की स्थिति आज तो नहीं है, लेकिन येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली में जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश की जो आशंकाएं हैं वो आईएमडी की तरफ से जारी की गई है कि दिल्ली में आगे आने वाले दिनों में तेज बारिश के अनुमान और आशंकाएं हैं। तो ऐसे में कल पानी नहीं भरा, लेकिन आज भी तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि आसमान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो बादल है वो अभी भी छाए हुए हैं और मौसम दिल्ली वालों के लिए सुहावना तो है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी टेंशन ये है कि मौसम सुहावना है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन जल भराव, ट्रैफिक और फ्लड जैसी जो हालात है वो दिल्ली में हर साल देखने को बनती है। तो ये समस्याएं अभी भी बनी हुई है। हालांकि फिलहाल जल
जल भराव नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है एमडी के द्वारा, तो ऐसे में किस तरीके की सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट ने तैयारी की है, उस पर भी अभी सवाल बना हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है मेहंदी, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल ऋषिकेश से हमारे सहयोगी सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, देखिए ऋषिकेश में फिलहाल गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, आसपास के इलाकों में क्या हालात बने हुए हैं? यहाँ बताना चाहूंगा, पहाड़ों पे लगातार हो रही बारिश के चलते जो है गंगा का जो जलस्तर है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। और कल ये जो गंगा का जो जलस्तर है वो चेतावनी रेखा पार पहुंच चुका है। खतरे की कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है, क्योंकि कल जो है पहाड़ पे लगातार बारिश से फिर दोबारा जो है गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। और इसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति जो है मैदानी क्षेत्रों में कई जगह बनी हुई है। ठीक है, इसी के साथ अगर सागर बात करें तो आसपास के जो इलाके हैं उन पर, जो दूर दराज के, जो ऋषिकेश से थोड़ा दूरी पर इलाके हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं? क्योंकि गंगा का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वहां पर? जी बताना चाहूंगा, प्रशासन पूरे तरीके से जो है एक्शन में नजर आ रहा है। और जगह जगह जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है, जल पुलिस के जो जवान हैं वो जगह जगह तैनात है। गंगा घाटों पर जो है मुनादी कर गंगा घाटों से किनारे से दूर रहने की अपील की जा रही है। और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी जागरूक अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है कि गंगा के करीब न जाए। ठीक है सागर, शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका अब हम रुक कर लेते हैं। कामेश्वर, फिलहाल शिमला में मौसम कैसा है, क्या अपडेट आप वहां से दे रहे हैं? रात्रि से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। वही जो मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल अभी तक ऑरेंज अलर्ट था। ऐसे में अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा से जो सड़क मार्ग थे, जो बस अड्डे थे, वो जलमग्न हो चुके थे। और बात करें जो ऊना से एक जो परिवार था, जो 9 व्यक्ति उसमें सवार थी, नोवा, जो कि पंजाब की तरफ जा रहे थे, वो भी रास्ते में बह चुके थे, जिनमें से अभी 7 शवों को निकाल दिया गया है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा लगातार हिमाचल प्रदेश में जो भी सड़क मार्ग है, 300 से अधिक सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। अगर बात करें 386 जो बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। और खासकर जो सड़क मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक ऑरेंज अलर्ट था, अब जो थोड़ी समस्या जरूर कम हो सकती है, क्योंकि आने वाले 6 दिनों तक जो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जो 8 जिले में इसमें मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं जो बाथू बाथरी में जो 3 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे थे जो कि वहां बह चुके थे, जिनमें से 3 बच्चियों को शव निकाल दिए गए थे। और ऐसे में जो एक जो व्यक्ति है वो अभी भी वहां पर लापता है। बताया जा रहा है कि वो बिहार से मजदूरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे। और ऐसे में जो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, चाहे हम किन्नौर की बात करें, बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में जो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो सड़क है और सड़क के किनारे जो घर बसे हैं उनको लगातार खतरा बना है। और खासकर अगर हम बात करें जो समेज में अभी भी कुछ लोग जो लापता है, ऐसे में जो ये मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं ना तो कहीं जो रेस्क्यू की टीम है, चाहे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस के जवान, होमगार्ड, वो भी कहीं ना तो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जो अब सुन्नी डैम में खासकर खोजबीन शुरू की है, अभी भी कुछ लोग लापता है। और जिस तरीके से अब जो मूसलाधार वर्षा हो रही, कहीं ना तो कहीं जो प्रदेशवासियों की चिंताएं भी जरूर बढ़ी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो वर्षा का प्रभाव किसान और बागवानों को भी जरूर पड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में लगभग 55,000 करोड़ का जो कारोबार है वो खासकर सेब के ऊपर ही निर्भर करता है। और जिस तरीके से ये मूसलाधार वर्षा हो रही है, ये कहीं ना तो कहीं हानिकारक है। आप देख सकते हैं इस समय भी जो राजधानी शिमला में है, जो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, और खासकर इससे जो सड़क मार्ग है वो अधिक हुए हैं। जो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में कम ऊंचाई वाले और मध्यवर्ती इलाकों में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिला में अचानक बाढ़ आने की स्थिति भी बताई गई है। वहीं जो भारी बारिश के अलर्ट के बीच प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील किया और नदी नालों से दूर रहने की एहतियात दी है। और वही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जुलाई महीने में जो बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन अगस्त महीने में अगर देखा जाए प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली है और कई जगह सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के लिए खासकर मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और
अन्य क्षेत्रों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी दी है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले जो इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कहीं न तो कहीं जो सामान्य से कम वर्षा हुई है, लेकिन जो वर्षा से नुकसान अत्यधिक हुआ है, लगभग 900 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, जिसमें सबसे अधिक लोक निर्माण मंत्री, जल शक्ति विभाग समेत अनेक विभागों को हुआ था। जी। बिल्कुल कामेश्वर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए शिमला जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो ऐसे में टूरिस्टों का आना जाना भी पूरे साल भर वहां पर लगा रहता है। आपने बताया कि 6 दिनों तक किसी तरीके से बारिश का सिलसिला जो है वो चल सकता है, तो ऐसे में टूरिस्ट को लेकर क्या कुछ खास गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई हैं प्रशासन द्वारा? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से सबसे पहले सभी लोगों को यह चेतावनी दी गई है, खासकर साइन बोर्ड भी लगाया गया है कि नदी नालों की तरफ न जाए। अक्सर देखा जाता है जो टूरिस्ट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुंदरता बहुत है, जो नदी नाले हैं, वहाँ की जो फोटो अच्छी आती है, तो लोग सेल्फी के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में खासकर नदी नालों में साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि नदी नालों से दूरी बनाए। जब वर्षा होती है तो जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और जो पानी की मात्रा नदी नालों में अधिक बढ़ने के कारण कहीं ना तो कहीं नुकसान होता है। अगर देखा जाए तो समेज, बागी पुल, जहां जहां अभी तक जो हादसे हुए हैं वो नदी नालों के पास ही हुआ है। और साथ ही जो जोन ऐसे है जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होती है, वहां जाने की एहतियात भी है और तथा कहा गया है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। लेकिन वहीं जो देखा जा रहा है कि पिछले माह और अगस्त यानी कि जुलाई और अगस्त की बात करें तो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में नाम आता है। अगर हम जून की बात करें तो 1 जून से लेकर 13 जून तक हिमाचल प्रदेश में खासकर शिमला में ही 5,03,000 से अधिक वाहन प्रवेश हुए। लेकिन वहीं अगर हम उसके बाद की बात करें, चाहे हम जुलाई या अगस्त की बात करें, तो एक सप्ताह के दौरान 2 से 3,000 या 5,000 के बीच ही जो पर्यटक आ रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ था, इसके बाद जो देखा गया है प्रदेश यहाँ चाहे राजधानी शिमला ही नहीं बल्कि जो पर्यटक स्थल चाहे खजियार हो, कुल्लू मनाली समेत अनेक क्षेत्रों में भी जो पर्यटक है वो नामात्र ही पहुंच रहे हैं। जी ठीक है कामेश्वर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल देहरादून से हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। देहरादून में भी कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सचिन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर देहरादून से? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि देहरादून के जितने भी जिले, क्योंकि 13 जिले उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग के अनुसार जो है आज देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी जो है थोड़ी देर में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है, रुद्रप्रयाग दिल्ली करते हैं तो वहां पर जो है मंदाकिनी एक पहाड़ का एक हिस्सा जो है टूटने से वो नदी में समा गया है। वहां पर झील बनने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन की चिंता बनी हुई है। लेकिन बात करी जाए वहाँ तुंगनाथ की बात करते हैं, जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, केदार घाटी में पड़ता है, तो वहां पर भी जो है एक नदी का जो है जलस्तर बढ़ने से जो है प्रशासन काफी चिंतित है। लगातार चमोली की बात करें तो वहां पर भूस्खलन से जो है जो लैंड स्लाइडिंग है, लगातार जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं, ग्रामीण सड़कें वो बंद हो चुकी है, एक चिंता का विषय है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन जो है जल्दी तैयारी कर रहा है, किस तरीके से रोडें खोली जाए, क्योंकि लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी है, जल स्तर लगातार बढ़ रहे हैं। जो बाहर से आने वाले क्योंकि 4 धाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, इसको लेकर जो है सरकार भी चिंतित है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार लगाए हुए हैं। खाद्य सामग्री जो है उसकी व्यवस्था जो है सरकार ने की हुई है। लेकिन इस वक्त जो है बारिश का मौसम है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लगातार जो है बरसात के समय जो है जो सड़कें हैं, हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में जो हर साल प्रत्येक वर्ष जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा सड़कें बनाई जाती है। लेकिन वो सड़कें जो है एक साल भी नहीं चलती, उसके बाद जो है तुरंत जो है टूट जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो है एक बंदरबाट जो है सरकारी धन की हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कमीशन खोरी के चक्कर में जो है जो तमाम जो सड़कें देहरादून में वो टूटी हुई हैं बिल्कुल बरसात में। जिस तरीके से जो है, क्योंकि अभी जो है बरसात बंद हो जाएगी, इसके बाद फिर सड़कों का निर्माण होगा। लेकिन जब 2025 में जब बरसात शुरू होगी, उसके फिर वो जो सड़कें हैं वो टूट जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़ा करें तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी है देहरादून, स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है, क्योंकि जो नगर निगम है वो बिल्कुल फेल है। जिस तरीके से सड़कों में जो है पानी देखने को मिलता है,